हर हर महादेव। तो भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम आपको लेकर आए हैं प्रदीप मिश्रा जी के एक और नए संवाद में, जिसमें उन्होंने बताया है कि अखंड ज्योति का क्या महत्व है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। तो आइए सुनते हैं। अखंड ज्योत अगर लगी हुई है और वहां अपना समर्पण थोड़ा सा हो जाए तो समझ लो कि अपने जीवन में कभी अंधेरा नहीं आ सकता, कभी अंधेरा नहीं आ सकता। ये जीवन का एक भाव बड़ा सुंदर है हमारा। दीपावली के दिन जो दिया लगाया जाता है, दीपमालिका लगाई जाती है। दिवाली के दिन बहुत सारे दियों को रखकर माताजी के सामने फिर उनको जगह जगह पर रखने जाते हैं। उसमें लाई, धान की लाई फूली, एक एक दाना दो दो दाना उसमें पंडित जी डलवा देते हैं या आप लोग डाल लेते हैं। उसका कारण क्या है? क्या कारण? शिव और पार्वती ने इस ज्योति को अपनी पुत्री के रूप में माना। एक बार श्री गणेश जी महाराज भ्रमण करते करते अपनी माता पार्वती के नजदीक में आ जाते हैं, माता पार्वती के पास। पार्वती मैया ने पूछा, गणेश कहां से आ रहे हो तुम? किस जगह से आ रहे हो? गणेश जी महाराज कहते हैं, मां मैं गया तो बहुत दूर था, पर मां मैंने कई जगह पर जाकर देखा कि कई स्थान ऐसे थे जहां पर मेरी बहन ज्योति स्थापित नहीं थी, वहां पर विराजमान नहीं थी। मां, कोई जरूरी है कि दीप प्रकट हो या दीप लगाया जाए तभी ज्योति उसमें रहती है, तभी उसकी प्रधानता रहती है? तब माता पार्वती जी ने बड़ा सुंदर संवाद कहा है। आप और हमारे लिए ये संवाद का बड़ा स्मरण है। आपके लिए और हमारे लिए इस संवाद का स्मरण रिटर्न नहीं कर रहे हैं। इस संवाद का स्मरण आप और हमारे लिए रहे। माता पार्वती जी ने कहा, गणेश सुनो, जिस मंदिर में अखंड ज्योत नहीं जलती, जिस मंदिर में अखंडता की ज्योत का प्रभाव नहीं है, उसका मतलब यह नहीं होता कि यहां पर ज्योति विराजमान नहीं है या ज्योति यहां पर नहीं है। सुनो गणेश, जिस मंदिर में शिखर होता है, शिखर जानते हो आप लोग? मंदिर में नीचे से जो चालू होते 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 बनते बनते ऊपर तक जाता है, ऊपर जो पीतल का एक शिखर होता है, पीतल का जो गुंबज लगा होता है, शिखर लगा होता है, उसकी मूलता क्या होती है? तो गणेश, जिस मंदिर में शिखर होता है, और अगर मान लो मंदिर में शिखर नहीं है, मंदिर में अगर घंटाल भी लगा हुआ होता है, तो भी उस मंदिर के अंदर ज्योति विराजमान अपने आप रहती है। उस मंदिर में अगर दिया नहीं भी लगा तो उसमें ज्योति की प्रधानता है। अगर मान लो वहां पर दिया नहीं लगा, दीप नहीं लगा, तो भी वहां ज्योति की प्रधानता है। अब एक बात अपने घर के लिए समझ लेना बहुत अच्छे तरीके से। अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है
आजकल तो आरओ पॉइंट हो गए, तो लोग मटका रखना भूल गए, हंडा रखना भूल गए। पर आज भी मारवाड़ियों में एक रीति है, भले आरओ लगा हुआ है, आरओ पॉइंट लगा हुआ है, उसके बाद भी मारवाड़ियों के घर में एक मटका, चाहे स्टील का हो, पीतल का हो, मट्टी का हो, तांबे का हो, एक हंडा या बाल्टी या टंकी पानी की भरकर अवश्य रखते हैं। उसका कारण क्या है? और मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के भी जितने भी लोग, भले वो मारवाड़ी हो चाहे ना हो, सबके घर में एक मटका, एक हंडा, एक टंकी या बाल्टी, कुछ भी जल का एक स्रोत भरकर अवश्य रखते। भले आरओ पॉइंट है ना है वो अपनी, पर एक मटका, हंडा, बाल्टी, कुछ भी रसोई घर में भरकर रखते। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो शाम के समय पर या सुबह के समय पर उस मटके के पास में, उस हंडे के पास में, उस बाल्टी के पास में, उस हंडे के पास में, मटके के पास में दिया लगाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में, रसोई घर में जो हंडा भरा जाता है, जो मटका भरा जाता है, जो बाल्टी भरी जाती है, या रसोई घर में एक हंडा भी अगर हम भरकर रखते हैं, तो वहां आपने दीप लगाया ना लगाया, मंदिर में ज्योति लगाई ना लगाई, अगर रसोई घर में कोई पात्र पानी का भरा हुआ है, तो ये मानकर चलें कि आपके यहां अखंड ज्योति जली हुई है, आपके यहां ज्योत लगी है। अब इसको प्रस्तुत कैसे करोगे कि गुरुजी आपने तो कह दिया कि हंडा भरा है तो वो ज्योति का प्रतिबिंब है, तो इसको समझना जरा अच्छे से। जब तुम्हारे यहां शादी होती है, जब तुम्हारे यहां विवाह होता है, शादी होती है, तो दूल्हे की जो आरती उतरती है, दुल्हन की जो आरती करते हो, बहन दूल्हा दुल्हन की आरती करता है, तो उसमें दिया लगाता है क्या? जम के बोलो, नहीं। क्या करते हैं? उस आरती की थाली में पानी का लोटा, पानी का कलश भरकर रख लेते हैं और पानी से आरती उतार लाते, जल से। कई ब्राह्मण लोग, कर्मकांड कराने वाले चतुर विद्वान ब्राह्मण जब पूजन कराते हैं, तो एक चम्मच जल में उससे भी आरती करा देते। उस जल की आरती का महत्व क्या है? दूल्हा दुल्हन की आरती कर रहे हो तो उस जल की आरती का महत्व क्या है? उस जल की आरती की मूलता क्या है? उसका महत्व क्या है? उसकी मूलता क्या है? शिव महापुराण की कथा कह रही है। बंद है कुछ बक्से वक्से। जल की आरती की मूलता, उसकी महत्वता, उसकी महत्वता क्या है? तो कहा, जो जल का पात्र होता है, जो जल का भरा हुआ घड़ा होता है, मटका होता है, हंडा होता है, ये स्वयं भी ज्योति का प्रतीक होता है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी तो उसमें कहा था, जब कुछ दिन के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो, कुछ दिन के लिए आप घर से बाहर पहुंच रहे हो, जा रहे हो, और हमने कहा था कि अगर जा रहे हो तो एक लोटा पानी का और उसमें पुष्प डालकर घर के दरवाजे पर रखकर चले जाओ। उसका महत्व यही ज्योति की कथा कर रही है, उसका महत्व यही ज्योति का संवाद कर रहा है कि जब हम घर से जाते हैं, एक पात्र अगर रख कर गए हैं तो भी वो ज्योति का प्रतिबिंब का रूप रख कर गए हैं कि यहाँ पर भगवान शंकर की पुत्री पार्वती जी की बेटी इस जगह पर विराजमान है, इस जगह पर बैठी।